भारत एक ऐसी भूमि जहां आस्था सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है। यहाँ मंदिरों की दीवारों में इतिहास कैद है, पत्थरों में ऊर्जा बसती है और हर शिवधाम अपने भीतर ऐसा रहस्य छुपाए बैठा है जो इंसान के तर्क को चुनौती देता है। महादेव के ये धाम केवल पूजा के स्थान नहीं हैं, ये भय, रोमांच और अदृश्य शक्तियों के द्वार हैं। कहीं देवता स्वयं भोग स्वीकार करते हैं, कहीं सूर्य सीधे शिवलिंग को स्पर्श करता है, कहीं नागों की अदृश्य उपस्थिति सांसों को थाम लेती है, तो कहीं पृथ्वी के गर्भ में देवताओं का संसार छुपा होने की मान्यता है। आज की यह यात्रा आपको उन 5 शिवधामों तक ले जाएगी जहां हर कदम पर रहस्य है, हर सांस में डर और हर दृश्य में महादेव की ऐसी शक्ति जो मन को झुका देती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, काल भैरव मंदिर, उज्जैन, जहां देवता स्वयं मदिरा स्वीकार करते हैं और बिना अनुमति मोक्ष का मार्ग बंद माना जाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के समीप स्थित काल भैरव मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि भय, तंत्र और संरक्षण की शक्ति का जीवंत प्रतीक माना जाता है। काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल कहा जाता है, यानी वह देवता जिनकी अनुमति के बिना इस पवित्र नगरी में कोई भी आध्यात्मिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। यही मान्यता उन्हें अन्य शिव रूपों से अलग और अधिक रहस्यमय बनाती है। तांत्रिक परंपराओं में काल भैरव नगर रक्षक, साधना के द्वारपाल और भय को भस्म करने वाली शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। इस मंदिर का सबसे चौंकाने वाला और विवादास्पद रहस्य है भगवान को मदिरा का भोग। यहां पंचमकार परंपरा से जुड़ा यह भोग आज भी जीवित है, जहां मद्य को प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक रूप में अर्पित किया जाता है। जब पुजारी मदिरा को कटोरी में भरकर मूर्ति के होठों के समीप ले जाता है तो वह धीरे धीरे गायब होती दिखाई देती है। न कोई नली, न कोई छिद्र, न कोई स्पष्ट अवशोषण प्रणाली, फिर भी मदिरा समाप्त हो जाती है। अनेक श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा है और यही अनुभव उनके मन में भय और भक्ति दोनों को जन्म देता है। इस घटना को समझाने के लिए कई तर्क दिए गए, जैसे पत्थर की छिद्र युक्त संरचना या प्राकृतिक अवशोषण, लेकिन कोई भी व्याख्या इस प्रक्रिया की गति और निरंतरता को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाई। वैज्ञानिक परीक्षण की कोशिशें भी हुई, पर मंदिर प्रशासन और पुजारियों ने गर्भगृह में विस्तृत जांच की अनुमति नहीं दी। परिणाम स्वरूप यह रहस्य आज भी उतना ही गहरा है। मंदिर के बाहर मदिरा की दुकानें और पूजा सामग्री के साथ शराब की बोतलों की बिक्री एक असामान्य दृश्य प्रस्तुत करती है, जो उज्जैन की धार्मिक संस्कृति की जटिलता और विविधता को दर्शाती है। काल भैरव का स्वरूप स्वयं भय उत्पन्न करता है। विकराल मुख, उग्र नेत्र, बिखरे केश, खोपड़ियों की माला और दंड। मान्यता है कि ब्रह्मावध के पश्चात उत्पन्न यह उग्र रूप पाप, अहंकार और भय का संहार करता है। अघोरी और कपालिका संप्रदायों द्वारा काल भैरव की विशेष उपासना की जाती रही है। तंत्र साधना में यह मंदिर आत्मशुद्धि और भय से पार जाने की प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से पूजा करता है, उसके भीतर के भय स्वतः नष्ट होने लगते हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप मराठा स्थापत्य शैली में है, जिसे महादाजी शिंदे ने 1761 के पानीपत युद्ध के बाद पुनर्निर्मित कराया था। उनकी पगड़ी आज भी देवता के मस्तक पर अर्पित की जाती है, जो शक्ति, विजय और संरक्षण का प्रतीक है। राजनीति, इतिहास और धर्म का यह संगम काल भैरव मंदिर को साधारण मंदिर से कहीं ऊपर ले जाता है। यह स्थान बताता है कि कैसे दिव्यता और भय, आस्था और रहस्य एक साथ मिलकर ऐसा अनुभव रचते हैं जो मन को झकझोर देता है। काल भैरव मंदिर में आकर व्यक्ति सिर्फ पूजा नहीं करता, वह अपने भय का सामना करता है और शायद यहीं से उसकी वास्तविक साधना शुरू होती है। नंबर 2, ताड़केश्वर महादेव मंदिर, वलसाड़। खुला गर्भगृह, जहरीला शिवलिंग और सूर्य की अग्नि में स्नान करता देवत्व। गुजरात के वलसाड़ जिले के अबराम गांव में वांकी नदी के तट पर स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर बाहर से जितना साधारण दिखाई देता है,
भीतर से उतना ही भयावह और रहस्यमय है। यह शिवालय 800 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है और इसकी सबसे अनोखी विशेषता है इसका खुला गर्भगृह। यहाँ शिवलिंग पर सीधे सूर्य की किरणें गिरती हैं और इसी कारण इसे ताड़केश्वर कहा गया। लेकिन इस मंदिर की कहानी केवल स्थापत्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ा है एक ऐसा भयावह रहस्य जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। माना जाता है कि मई 1215 में वांकी नदी के किनारे झाड़ियों के बीच लगभग 6 फुट 10 इंच लंबा अर्धवृत्ताकार पत्थर दिखाई दिया, जो देखने में शिवलिंग जैसा था। जब स्थानीय लोगों ने उसे हटाने या उठाने का प्रयास किया तो वह पत्थर टूट गया। उसी क्षण उसमें से अत्यंत जहरीली गैस या द्रव बाहर निकला, जिससे आसपास के लगभग 60 लोग तड़प तड़प कर मारे गए। यह घटना इतनी अचानक और भयावह थी कि लोग समझ ही नहीं पाए कि एक साधारण पत्थर में इतना घातक खतरा कैसे छुपा हो सकता है। जिस स्थान पर लोगों की मृत्यु हुई वहां उनकी स्मृति में एक दरगाह भी बनाई गई। यह घटना मंदिर के इतिहास का सबसे डरावना अध्याय मानी जाती है और आज भी स्थानीय लोग इसे देव चेतावनी के रूप में याद करते हैं। इस शिवलिंग की स्थापना के बाद मंदिर पर छत बनाने का प्रयास 2 बार किया गया, लेकिन दोनों प्रयास असफल रहे। पहली बार बनी छत रहस्यमय तरीके से आग में जल गई। दूसरी बार जब छत का निर्माण हुआ तो वह अचानक गिरकर नष्ट हो गई। इसके बाद एक भक्त को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। स्वप्न में शिव ने स्पष्ट कहा कि मैं ताड़केश्वर हूं और मुझे सूर्य की किरणें चाहिए। इस मंदिर पर कभी छत मत बनाना। तब से आज तक मंदिर का गर्भगृह खुले आकाश के नीचे ही है। यह घटना मंदिर को केवल वास्तुकला की दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भय और दिव्य आदेश के प्रतीक के रूप में स्थापित करती है। मंदिर की संरचना में लगभग 22 फुट व्यास का एक विशाल गोलाकार उद्घाटन है, जिससे दोपहर के समय सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती हैं। इस दृश्य को सूर्य अभिषेक माना जाता है। तेज धूप, पत्थर की ठंडी सतह और गर्भगृह का सन्नाटा मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें रोमांच और श्रद्धा एक साथ अनुभव होते हैं। दिन और रात के परिवर्तन के साथ प्रकाश और अंधकार का यह खेल मन में अजीब सी सिहरन पैदा करता है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर यहां विशाल मेला लगता है। भीड़, मंत्रोच्चार और खुले गर्भगृह में स्थित शिवलिंग, यह सब मिलकर वातावरण को अत्यंत शक्तिशाली बना देते हैं। मंदिर की दीवारें और स्तंभ साधारण हैं, लेकिन यही सादगी देवता और प्रकृति के सीधे संबंध को दर्शाती है। ताड़केश्वर महादेव मंदिर केवल एक प्राचीन शिवालय नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति, भय और देवत्व एक साथ सांस लेते हैं। यहां आकर व्यक्ति यह महसूस करता है कि हर रहस्य समझने के लिए नहीं होता, कुछ केवल अनुभव करने और स्वीकार करने के लिए होते हैं। नंबर 3, कुके सुब्रमण्य मंदिर, कर्नाटक। नागों का साम्राज्य, सर्पदोष का भय और अदृश्य फुफकारों का रहस्य। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाट की घनी और अंधेरी पहाड़ियों के बीच बसा कुके सुब्रमण्य मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि भय और आस्था का ऐसा संगम है जहां कदम रखते ही इंसान को अपने चारों ओर अदृश्य उपस्थिति का एहसास होने लगता है। चारों ओर घने जंगल, विषैली लताएं और सर्पों की प्राकृतिक बसाहट इस क्षेत्र को सामान्य स्थानों से अलग बनाती है। मंदिर कुमाराधारा नदी के तट पर स्थित है, जिसे पापमोचन और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि यह पूरा क्षेत्र नागों का प्राकृतिक कवच है और पहाड़ियों के बीच बहती हवा भी सर्पों की फुफकार जैसी प्रतीत होती है। यह मंदिर भगवान सुब्रमण्य कार्तिकेय को समर्पित है, जिन्हें नागों का स्वामी माना जाता है। यहां नागराज वासुकी सहित अनेक नाग देवताओं की विशेष पूजा होती है। मंदिर का गरुड़ स्तंभ इस स्थान का सबसे भयावह और रहस्यमय प्रतीक है। मान्यता है कि इस स्तंभ के भीतर वासुकी नाग को बांधकर रखा गया है, ताकि उसकी विनाशकारी शक्ति संसार पर न टूट पड़े। कहा जाता है कि यदि यह स्तंभ कभी हटाया गया तो नाग अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर आकर भीषण तबाही मचा देंगे। यह विश्वास ही इस स्तंभ को देखते ही
श्रद्धालुओं के मन में डर और सम्मान दोनों पैदा कर देता है। कुके सुब्रमण्य को सर्पदोष निवारण का सबसे प्रभावशाली केंद्र माना जाता है। भारतीय ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनजाने में नाग की हत्या कर दे, उसके अंडों को नष्ट कर दे या नाग पूजा की उपेक्षा करे, तो उस पर और उसके वंश पर सर्पदोष लगता है। इस दोष के प्रभाव से संतानहीनता, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और अकाल मृत्यु जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यही कारण है कि देश भर से लोग यहां आश्लेषा बलि जैसी विशेष पूजा कराने आते हैं। इस पूजा में मंत्रों, मंडलों और विधियों के माध्यम से नागों से क्षमा याचना की जाती है। माना जाता है कि यदि यह पूजा सही विधि और श्रद्धा से की जाए तो वर्षों से चली आ रही समस्याएं अचानक समाप्त हो सकती हैं। मंदिर परिसर में हजारों छोटी बड़ी नाग मूर्तियां स्थापित हैं। हर दिशा में केवल नाग, पत्थर और सर्प प्रतीक दिखाई देते हैं। यह दृश्य अपने आप में इतना तीव्र होता है कि कमजोर मन वाला व्यक्ति असहज महसूस करने लगता है। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि मंदिर परिसर में उन्हें अपने पैरों के पास सरसराहट महसूस हुई, मानो कोई सर्प पास से गुजर गया हो, लेकिन जब देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। रात के समय मंदिर परिसर में रुकना अधिकांश लोगों को असंभव लगता है, क्योंकि चारों ओर अजीब सी फुफकार जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। कुछ भक्तों का कहना है कि उन्हें सपनों में नाग दिखाई देते हैं जो संकेत या चेतावनी देते हैं। कुके सुब्रमण्य मंदिर केवल भक्तों का ही नहीं बल्कि तांत्रिक साधकों और अघोरियों का भी प्रमुख साधना स्थल माना जाता है। नाग और तंत्र का संबंध सदियों से रहस्यमय और भयावह माना गया है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस क्षेत्र की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि साधारण व्यक्ति अधिक समय तक यहां रहकर उसका सामना नहीं कर सकता। मंदिर का स्थापत्य अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन गर्भगृह का वातावरण अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। अंदर दीपकों की टिमटिमाती लौ, अंधकार और नाग प्रतीक मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं मानो इंसान किसी अदृश्य शक्ति के सामने खड़ा हो। कुके सुब्रमण्य आज भी विज्ञान और विश्वास के बीच खड़ा है, जहां विज्ञान इसे प्राकृतिक पर्यावरण का परिणाम मानता है और भक्त इसे नाग देवताओं की सजीव उपस्थिति। यही द्वंद्व इस मंदिर को भयावह, रोमांचक और अविस्मरणीय बनाता है। नंबर 4, पाताल, भुवनेश्वर। गुफा, मंदिर उत्तराखंड। पृथ्वी के गर्भ में छिपा देवलोक, जहां शिव की जटाओं से आज भी जल टपकता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट से लगभग 14 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर गांव के पास पर्वत की ढलान में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर बाहर से जितना शांत दिखाई देता है, भीतर से उतना ही भय, रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। समुद्र तल से लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई पर देवदार, चीड़ और बांज के घने जंगलों के बीच स्थित यह गुफा मानो धरती के भीतर छिपे किसी दूसरे संसार का द्वार हो। गुफा की कुल लंबाई लगभग 160 मीटर मानी जाती है और प्रवेश द्वार से लगभग 90 फुट नीचे उतरते ही ऐसा एहसास होता है जैसे इंसान धीरे धीरे पाताल लोक में प्रवेश कर रहा हो। संकरी सीढ़ियां, नम दीवारें और चारों ओर पसरा अंधकार मन में अनजाना भय पैदा करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस गुफा की खोज त्रेता युग में सूर्यवंशी राजा रथुपर्ण ने की थी। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस गुफा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि राजा रथुपर्ण ने गुफा के भीतर शेषनाग के फण पर टिकी पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल के दर्शन किए और साथ ही शिव सहित 33 कोटि देवताओं को एक ही स्थान पर विराजमान देखा। द्वापर युग में पांडवों ने वनवास काल के दौरान यहां ध्यान किया और कलयुग में आदि गुरु शंकराचार्य ने सन 822 ईस्वी के आसपास इस गुफा को पुनः खोजकर इसे तीर्थ के रूप में स्थापित किया। शंकराचार्य के बाद यह स्थान धीरे धीरे साधकों और श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में कुमाऊं के चंद राजाओं ने इस गुफा मंदिर का संरक्षण संभाला और पूजा व्यवस्था वाराणसी के भंडारी पुजारियों को सौंपी। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक उसी वंश की 18वीं पीढ़ी यहां नियमित पूजा कर रही है। यह निरंतरता स्वयं में इस स्थान की प्राचीनता और महत्व को दर्शाती है।
पाताल भुवनेश्वर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, लेकिन मान्यता है कि इस गुफा के भीतर असंख्य देवी देवताओं की उपस्थिति है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से पाताल भुवनेश्वर एक प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफा है, जिसका निर्माण लाखों वर्षों तक पानी के कटाव और रिसाव से हुआ। छत से लटकती और फर्श से उभरती चूने की संरचनाएं यहां जगह जगह दिखाई देती हैं। पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं, जिससे गुफा आज भी जीवित मानी जाती है। श्रद्धालु इन प्राकृतिक आकृतियों को दैवी रूपों से जोड़कर देखते हैं। गुफा की दीवारों पर बनी लहरदार संरचनाओं को शेषनाग की देह कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप से यह पानी और चूने की रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है, लेकिन देखने में यह सांप की पसलियों जैसी प्रतीत होती है, जिससे मन में सिहरन दौड़ जाती है। गुफा के भीतर एक स्थान पर गणेश जी के कटे हुए मस्तक जैसी आकृति दिखाई जाती है। लोक कथा के अनुसार शिव द्वारा बाल गणेश का सिर काटे जाने के बाद उसका मस्तक यहां सुरक्षित रखा गया था। आज यह आकृति मोटी चूने की परत से ढकी हुई है और केवल संकेत मात्र रह गई है। छत से झूलती पत्थर की लंबी श्रृंखलाएं शिव की जटाओं के रूप में पूजी जाती हैं, जिनसे निरंतर पानी टपकता रहता है। मान्यता है कि यही शिव की जटाओं से बहती गंगा है। आश्चर्य की बात यह है कि आज तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह पानी किस स्रोत से आता है, क्योंकि ऊपर या आसपास कोई स्पष्ट जलधारा दिखाई नहीं देती। गुफा में बने 7 कटोरानुमा कुंडों को सप्त ऋषियों या शिव द्वारा शेषनाग को परोसी गई खीर के पात्र माना जाता है। पास में एक पक्षी जैसी आकृति को गरुड़ का पत्थर रूप कहा जाता है। विज्ञान इसे केवल प्राकृतिक शैल संरचना मानता है, लेकिन आस्था इन आकृतियों को जीवंत कथा में बदल देती है। गुफा के भीतर एक प्राकृतिक शिवलिंग भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह निरंतर बढ़ रहा है और जिस दिन यह छत को छू लेगा उस दिन संसार का अंत हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह कैल्साइट जमाव की सामान्य प्रक्रिया है, जो सदियों में बहुत धीमी गति से बढ़ती है। पाताल भुवनेश्वर में उतरते हुए इंसान केवल गुफा नहीं देखता, वह अपने भीतर के डर और विश्वास दोनों से टकराता है। अंधकार, नमी, संकरी सुरंगें और अनगिनत मान्यताएं मिलकर इस स्थान को भयावह लेकिन आकर्षक बना देती हैं। यह गुफा आज भी विज्ञान और आस्था के बीच खड़ी है, जहां एक ओर भूविज्ञान की व्याख्या है और दूसरी ओर देवलोक में प्रवेश का अनुभव। यही द्वंद्व पाताल भुवनेश्वर को रहस्यमय, रोमांचक और अत्यंत शक्तिशाली बनाता है। नंबर 5, एलोरा कैलासा मंदिर, महाराष्ट्र। एक ही पर्वत से निकला महादेव का धाम, जिसे आज भी विज्ञान समझ नहीं पाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में स्थित एलोरा का कैलासा मंदिर प्राचीन भारत की वास्तुकला का ऐसा चमत्कार है जो आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग, इतिहास और विज्ञान को मौन कर देता है। यह मंदिर किसी पत्थर को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक पूरे पर्वत को काटकर ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। यही तथ्य इसे भय, रोमांच और रहस्य से भर देता है। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में निर्मित यह शिवधाम एक ऐसा कार्य था जिसे उस युग के साधारण औजारों और तकनीकों से पूरा कर पाना लगभग असंभव प्रतीत होता है। अनुमान लगाया जाता है कि कैलासा मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 1 से 2 लाख टन ठोस बेसाल्ट चट्टान को हटाया गया। यह मात्रा इतनी विशाल है कि आज भी आधुनिक मशीनों के बिना इसे हटाने की कल्पना करना कठिन है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फुट, लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर है। इसके भीतर बहुस्तरीय मंडप, विशाल प्रांगण, नंदी मंडप, पुल, सीढ़ियां और दर्जनों देवी देवताओं की जटिल मूर्तियां हैं। यह सब कुछ एक ही चट्टान से निकाला गया है, मानो किसी ने पहाड़ के भीतर छिपे मंदिर को बाहर निकाल दिया हो। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसकी कोई स्पष्ट निर्माण योजना, शिलालेख या अभिलेख आज तक नहीं मिला है। सामान्यतः उस युग में दानदाता या राजा का नाम मंदिरों पर अंकित किया जाता था, लेकिन कैलासा मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह मौन स्वयं में प्रश्न खड़ा करता है कि क्या यह निर्माण किसी एक राजा का कार्य था या कई पीढ़ियों का संयुक्त प्रयास। कुछ विद्वानों का मानना है कि मंदिर का निर्माण एक ही कार्यकाल में पूरा हुआ,
जबकि अन्य इतिहासकार इसे कई दशकों तक चला कार्य मानते हैं। दोनों ही स्थितियों में यह उपलब्धि असाधारण ही रहती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार राजा की रानी ने शिव से मन्नत मांगी थी कि यदि राजा रोग मुक्त हो जाए तो वह एक भव्य मंदिर बनवाएंगी। जब राजा स्वस्थ हुआ तो रानी ने उपवास रखा और तब तक उपवास न तोड़ने की शर्त रखी जब तक मंदिर का शिखर न दिखाई दे। शिल्पकारों ने बताया कि सामान्य तरीके से मंदिर बनाने में वर्षों लगेंगे। तब शिल्पी कोकास ने ऊपर से खुदाई शुरू करने का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में मंदिर का शिखर दिखाई देने लगा और रानी ने उपवास तोड़ा। यह कथा चाहे किंवदंती हो, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर निर्माण की तकनीक कैलासा मंदिर में वास्तव में अपनाई गई थी। कैलासा मंदिर के भीतर और आसपास कुछ संकरे मार्ग और अधूरे से दिखने वाले रास्ते भी हैं, जिन्हें देखकर कई लोगों ने गुप्त सुरंगों और भूमिगत संरचनाओं की कल्पना की है। कुछ शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि एलोरा की गुफाओं के नीचे कोई बड़ा भूमिगत परिसर हो सकता है। हालांकि इसका कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी यह रहस्य लोगों की कल्पना को आज भी जीवित रखता है। मंदिर की जल निकासी प्रणाली भी अत्यंत उन्नत थी। वर्षा का पानी छतों और प्रणालियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता था ताकि संरचना को क्षति न पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर कभी रंगीन चित्रकारी भी रही होगी। इसके संकेत आज भी कुछ स्थानों पर मिलते हैं। समय के साथ ये रंग मिट गए, लेकिन मूर्तियों की जीवंतता आज भी वैसी ही है। रावण द्वारा कैलाश उठाने का दृश्य, शिव पार्वती के विविध रूप और पौराणिक कथाएं पत्थर में ऐसी उकेरी गई हैं कि वे सांस लेती हुई प्रतीत होती हैं। कैलासा मंदिर केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं, बल्कि मानव क्षमता की सीमा पर खड़ा एक प्रश्न है। यह मंदिर बताता है कि प्राचीन काल में ज्ञान, गणना और श्रम का स्तर कितना उन्नत रहा होगा। आज भी जब कोई व्यक्ति कैलासा मंदिर के प्रांगण में खड़ा होता है तो उसके मन में केवल एक ही भाव उठता है, भय, विस्मय और श्रद्धा। यह स्थान यह स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें न पूरी तरह समझा जा सकता है और न ही नकारा जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। महादेव के ये 5 शिवधाम हमें यह एहसास कराते हैं कि आस्था केवल पूजा नहीं होती, बल्कि वह भय, रहस्य और अदृश्य शक्तियों के साथ किया गया साक्षात्कार होती है। कहीं देवता स्वयं भोग स्वीकार करते हैं, कहीं सूर्य सीधे शिवलिंग को स्पर्श करता है, कहीं नागों की अदृश्य उपस्थिति रोंगटे खड़े कर देती है, तो कहीं पूरा पर्वत ही महादेव का मंदिर बन जाता है। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो महादेव का नाम लेकर एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।